गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटे, सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, लाइक और शेयर किया करो, क्योंकि बहुत समय लगता है वीडियोस बनाने के लिए। तो अच्छा लगता है कि आप लाइक करते हैं, शेयर इसलिए कि जहाँ पे कोई भी स्कूल ऐसा हो, आपके जान पहचान का हो, कोई बच्चा या रिश्तेदारी में हो, ड्राइंग टीचर्स ना हों उनके स्कूल में, तो आप मेरा लिंक उसको भेज सकते हैं, वीडियो भेज दें, उसको बोलें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें, तो वो बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें बेटे। लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई पुरानी सभी वीडियोस मिल जाएंगी। जो काम आपको समझ में नहीं भी आया होगा वो भी आप दोबारा समझ लेंगे, और अगर काम कुछ छूट गया होगा तो आप कर पाएंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो। ठीक है, आज है बेटे, मैं फिर से समझा रहा हूँ, कोण को पहले समझना होता है, उसमें क्या दे रखा है और क्या लेना है। ठीक है, सबसे पहले एक विषम बाहु त्रिभुज बनाओ। विषम बाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, जिसका आधार ए बी रेखा के समान दिया हो। ए बी रेखा दे रखी है, ठीक है, और आधार कोण ए के समान, साथ में यानी कि तीसरी भुजा बी सी भी दे रखी है। सभी कुछ दे रखा है, ठीक है। तो जो जो दे रखा है बेटे वो सबसे पहले लेना है। सबसे पहले आधार दे रखा है, ठीक है। दे रखा था तो आपने ले लिया। और क्या दे रखा है आपको? आधार कोण ए, तो वो भी पहले ले लो। ये हो गया आधार कोण ए। और क्या दे रखा है? भुजा बी सी, तो ये भुजा बी सी ले ली, ठीक है। यही कुछ आपको दे रखा है, आपने ले भी लिया है। समझ में आ गया? सबसे पहला काम, आधार कोण ए, कोई भी प्रकार खोलनी है, एक चाप इस तरह से डॉटेड लगा देनी है। अब ये दो जगह पे काट रही है, ठीक है, उतनी ही प्रकार खोल करके बिंदु ए पे भी डॉटेड चाप लगा लेनी है, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या करना है, दोनों जगह जहाँ पे ये भी इसको ए कोण को काट रही है, दोनों रेखाओं को वहाँ तक आपने प्रकार खोलनी है, ठीक है। माप लिया उसको, उतना यहाँ से इधर काट दिया ये। आ गया समझ में? ठीक है। अब इसको ए के साथ मिला देना है। इस तरह से, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, भुजा बी सी दे रखी है, यह ध्यान रखना है, यही गलती करते हैं। बी सी दी है तो बी से काटनी है, ये इस तरह से लगा देनी है चाप, ठीक है। ए से कहा होता तो यहाँ से काटनी थी। अब ये मेरे पास जो है कट नहीं रही है, तो मैं इसको लाइन को आगे बढ़ा दूंगा अभी इस तरह से, ठीक है। अब जहाँ पे ये चाप और ये रेखा कट रही है उसका नाम कर देंगे सी। वो आ गया बिंदु सी, और ये भुजा बी सी, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया? फिर है अगला कोण, इसको भी ध्यान से समझना है। एक समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण वो होती है जिसमें एक कोण
90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका कर्ण ए बी रेखा के समान। अब क्या दे रखा है? कर्ण किसके समान? ए बी रेखा के समान, और न्यून कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, विकर्ण दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो कर्ण ले लेना है। ठीक है, कर्ण किसके समान है? ए बी के समान, ए बी। ठीक है बेटा, यही दे रखा है, और कोण दे रखा है 30 डिग्री का। अब कर्ण दे रखा है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? कर्ण का सबसे पहले समद्विभाजन। ठीक है, आधी से ज़्यादा प्रकार खोली, और ये चाप डॉटेड लगा दी। ठीक है, उतनी ही प्रकार खोल के बी को केंद्र मानकर ये चाप। ठीक है, समझ में आ गया? इसको आपस में डॉटेड मिला लेना है, जहाँ ये चापे दोनों जगह आपस में कटी हैं। ठीक है, इसका नाम किया पी, जहाँ पे इसने ए बी रेखा को काटा। पी को केंद्र मानकर ए तक प्रकार खोलनी है। अगर आपने सही ढंग से काम किया है तो ये बी तक अपने आप चली जाएगी, बराबर होंगी ये। और इस तरह से एक डॉटेड अर्धवृत्त लगा देना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब चाहे तो आप बिंदु ए पे 30 डिग्री का कोण बना लो, या बिंदु बी पे 30 डिग्री का कोण बना लो, वो आपकी अपनी इच्छा है। मैं बी पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 60, और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब इसको मिलाना है, और ये जो अर्धवृत्त आपने लगाया था, इसकी अर्ध परिधि तक, जो इसकी परिधि है वहाँ तक ले जाना है, इस तरह से मिला करके। ठीक है, जहाँ पे ये परिधि को काटेगा उसका नाम कर दिया सी। सी और ए को मिला देना है। इस तरह से ये आपकी समकोण त्रिभुज बन के तैयार होगी। ठीक है, समझ में आ गया? फिर है कोण नंबर 15। ध्यान से देखना है बेटे, ध्यान से समझना है। एक त्रिभुज बनाओ। अब अभी सिर्फ क्या करना है? त्रिभुज बनानी है। ठीक है, जिसका आधार ए बी, आधार कोण ए, दोनों चीज़ें दे रखी हैं, आधार कोण भी और आधार ए बी भी, तथा दो भुजाओं का योग। अब दो भुजाओं का योग दे रखा है, यानी कि दो भुजाओं को मिला करके जो रेखा बनेगी, वो रेखा आपको दे रखी है किसके समान? ए डी रेखा के समान। ठीक है, सबसे पहले जो दे रखा है वो ले लेना है। आधार ए बी, आधार कोण ए, जो दे रखा है, सब कुछ पहले लेना है।
ठीक है। दो भुजाओं का जोड़, दो भुजाओं का जोड़ है तो ज़्यादा लेना है। ठीक है। AD रेखा के समान। समझ में आ गया। अब क्या करना है, हो सके तो AB रेखा से ज़्यादा लेना है ये दो रेखाओं का जो जोड़ आपको दे रखा है। ठीक है। सबसे पहला काम, आधार कोण A, कोई भी प्रकार खोली, डॉटेड चाप, डॉटेड चाप, कोण A को मापा, कितना है, जहाँ पे ये दोनों रेखाओं को छू रहा है वहाँ तक काट दिया और इसको मिला लेना है। अब भले ही डॉटेड मिला लो इसको आप। ठीक है। ये बन गया कोण A। अब क्या करना है, AD रेखा को मापना है। माप लिया, A से यहाँ काट दिया, इसका नाम कर दिया D। D और B को डॉटेड मिला लेना है। ठीक है। अब क्या करना है, D और B का समद्विभाजन करना है। आधे से ज़्यादा प्रकार खोली, ये चाप पहले B को केंद्र मान के, फिर D को केंद्र मान के। ठीक है। इस समद्विभाजन को मिला लेना है। और आगे बढ़ा देना है। जहाँ पे ये आपकी AD रेखा को काटेगा उसका नाम कर दिया C। ठीक है। C और B को मिला देना है। ठीक है। समझ में आ गया। C और A को भी पक्का मिला देना है। ठीक है। अब जितनी BC रेखा होगी उतनी C से D होगी, यानी कि दोनों रेखाओं का जोड़ हो गया। ठीक है बेटा। अगला कोण, एक त्रिभुज बनाओ। ठीक है। जिसकी ऊंचाई A रेखा के समान, अब त्रिभुज बोल रखी है लेकिन सिर्फ ऊंचाई दी है अभी तक हमारे को, A रेखा के समान, और आधार कोण XY दिए हैं। आधार कोण भी दे रखे हैं XY, लेकिन आधार नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब मैं पेंसिल यूज़ करूँगा क्योंकि बाद में मुझे भी मिटाना पड़ेगा। अगर नहीं भी मिटाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। चलो आपको कोण इसी से दिखाता हूँ। अब क्या करना है, कोई भी रेखा अपनी मर्जी से बिल्कुल हल्की लेनी है। इस तरह से। ठीक है। अब इसका नामकरण कोई नहीं करना है, सिर्फ एक लगभग मध्य में बिंदु P ले लेना है। ठीक है। समझ में आ गया। और रेखा दे रखी है A रेखा, ये ले ली रेखा A। कोण दे रखे हैं X और Y। ठीक है। एक कोण ये ले लिया, जो जो दे रखा है। एक कोण ये ले लिया, ये कोण X आ गया, ये कोण Y आ गया। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है।
मैंने ये कोण थोड़ा छोटा ले लिया, शायद मुझे लाइंस बढ़ानी पड़ जाएं, पर चलो कोई बात नहीं। सबसे पहला काम, पी पे 90 डिग्री का कोण। साठ, 120, ठीक है। रेखा ए मापनी है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी कोई बिंदु लेकर के ये चाप, दूसरी तरफ भी अपनी मर्जी से कोई बिंदु लेकर के ये चाप। अब बेटा इनको छूती हुई रेखा लेनी है, इन चापों को, ना कि काटती हुई, ठीक है। डॉटेड, इस तरह से, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल भी ले लेना है, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया। कोई भी प्रकार खोलनी है, कोण एक्स वाई बनेगा अब, ठीक है। एक्स और वाई दोनों पे चाप लगा देनी है। उतनी ही प्रकार खोल के जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल कटा था, इस रेखा के साथ उसका नाम सी किया, सी से इस तरह से नीचे की तरफ को दोनों ओर चापें ले लेनी है, ठीक है बेटा। अब कोण एक्स मापना है, कितना है, यहाँ से नीचे की तरफ काट दिया। कोण वाई मापना है, यहाँ से नीचे की ओर काट दिया, ठीक है बेटा। आ गया समझ में। अब इनको मिला लेना है, बिल्कुल पक्की रेखा, ठीक है। यहाँ पे भी, ठीक है। अब नीचे की रेखा को आप पक्का कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका नाम ए और इसका बी दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो वीडियो को एक बार फिर से कहूँगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें तो आपका बेनिफिट है। थैंक यू।